नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिस पर कि स्टार्ट करते हैं। और मे भी कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सारे रूल्स को कवर करना है इसमें। तो ये जो है सस्पेंशन का जो चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में है। इसमें हम वन बाय वन चीज़ को कवर करेंगे। तो सस्पेंशन, सबसे पहली बात है कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन एक प्रकार की एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिससे कि एक एम्प्लॉई को अपने पावर से और अपने ड्यूटी डिस्चार्ज करने से उसे दूर रखा जाता है, उससे अपने ऑफिस से दूर रखने की एक प्रोसेस है। एक इट इज़ नॉट अ पेनल्टी, या कोई पेनल्टी नहीं है। और ये जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्या सस्पेंशन एक पेनल्टी है। तो एक सस्पेंशन एक पेनल्टी क्लियरली है कि सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिससे कि एक एम्प्लॉई को, जो भी चार्ज ऑफिशियल है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, जो भी जिसके ऊपर जो भी चार्ज लगे हैं, उसको अपने ऑफिस से और अपनी ड्यूटी करने से उसे दूर रखा जाता है, ताकि वो किसी प्रकार के अपने जो एविडेंस है या फिर जो भी अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड से उसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो ये एक प्रकार की प्रोसेस है। अब इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है जो कि सस्पेंड कर सकता है एम्प्लॉय को। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में पूरा एक स्पेसिफाइड शेड्यूल बनाए गए हैं, शेड्यूल 1, 2 एंड 3, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस एम्प्लॉय को कौन सस्पेंड कर सकता है। तो ये शेड्यूल को पढ़ लेंगे। शेड्यूल में जो दिया हुआ है उसकी लिस्ट के अनुसार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी चार्ज ऑफिशियल या चार्ज रेलवे सर्वेंट है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे। हाउएवर इन एक्सेप्शनल के सर्कमस्टांसेस, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आ गई जो अलग टाइप से है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनी अथॉरिटी स्पेसिफाई इन एनी शेड्यूल, एनी ऑफ द शेड्यूल, जो भी शेड्यूल की कोई भी अथॉरिटी रहेगी, में प्लेस एनी सबॉर्डिनेट, वो अपने से जो भी सबॉर्डिनेट रेलवे सर्वेंट रहेगा उसे अंडर सस्पेंशन में डाल सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर मान लो इफ़ एनी एक्शन टेकन अंडर दिस प्रोविज़न, इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर उसने कोई एक्शन लिया है, तो वो कंसर्न जो भी रिपोर्ट रहेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उसको उसके बारे में बताएगा। जो भी मतलब जो भी दूसरे सब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अलावा जो भी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, उसने अपने सबॉर्डिनेट रेलवे सर्वेंट को अगर सस्पेंशन में किया है, तो वो अपने जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा उसे इस बारे में बताएगा और उससे एक अप्रूवल लेगा, ऑफिस ऑर्डर की थोड़ा अप्रूवल लिया जाएगा कि वो ये सब प्रोसेस कर रहा है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, इस रूल को उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो रिस्पेक्ट, जिस संबंधित जो रेलवे सर्वेंट है ऑफिशिएटेड इन हायर पोस्ट, अगर मान लो वो रेलवे सर्वेंट ऑफिशिएटेड कर रहा है हायर पोस्ट के लिए, क्योंकि ऑफिशिएशन का मतलब होता है एक लोअर पोस्ट का व्यक्ति एक हायर पोस्ट पे काम करना, उसको बोला जाता है ऑफिशिएटिंग। तो अभी वो हायर पोस्ट पे ऑफिशिएटिंग है, तो जो हायर पोस्ट पे जिस पोस्ट पे है, उस पोस्ट को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी वो ही उसको सस्पेंड कर पाएगी। ऐसा नहीं कि वो जो ऑफिशिएटिंग से पहले जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट का एम्प्लॉय उसे, उस पोस्ट का ऑफिसर उसे सस्पेंड करेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द टाइम बीइंग जो पोस्ट रहेगी उसके अनुसार उसका मतलब सस्पेंडिंग अथॉरिटी वो रहेगी। इसमें दिया हुआ है कि सेकंड नंबर पे, जहाँ पर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज मेड बाय अथॉरिटी, एक अथॉरिटी के द्वारा मेड ऑर्डर बनाया जाता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लोअर की है, ठीक है। इन टर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 4 1968 के लिए द कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर की जो कॉपी रहेगी शुड बी सेंड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसकी कॉपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजी जाएगी फॉर इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ सेपरेशन कवरिंग लेटर, उसके साथ एक कवरिंग लेटर लगाया जाएगा जिसमें द रीजन ऑफ सस्पेंशन का लिखा जाएगा, केस का डिटेल लिखा जाएगा। थर्ड नंबर दिया है कि वेन एवर अ रेलवे सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन, जब कोई रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन है, एनी अदर केस इन इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, कोई भी अन्य केस जो उसके अगेंस्ट इनिशिएटेड किया गया है, नेसिटेटिंग हिज सस्पेंशन, जिसमें कि आवश्यकता है सस्पेंड करने की,
इन दैट केस ऑल्सो, उस केस में भी, मतलब ऑलरेडी ये सस्पेंशन में चल रहा है और उसके अगेंस्ट कोई और केस होता है जिसमें की ज़रूरत है कि उसको सस्पेंड किया जाए या उस पर सस्पेंशन ही रखा जाए, तो कंपिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, शुड पास एन ऑर्डर टू हिज इफेक्ट, अपने इफेक्ट से एक ऑर्डर पास करेगी इन अकॉर्डेंस विद सब रूल नंबर 5 ऑफ 5B ऑफ D&AR रूल 1968। D&AR रूल 1968 की सारे रूल्स के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। उसमें D&AR के सारे रूल्स का मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, करने की कोशिश की है। सो दैट इन द इवेंट आप, और इस कंडीशन में इन द इवेंट आप, ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जो रेलवे सर्वेंट के ऊपर जो पहला केस चल रहा था उस केस को बाद में उसको रेइनस्टेट कर दिया जाता है, मतलब उस केस से उसको बरी कर लिया जाता है और उसको रेइनस्टेट करना मतलब उस फिर से ज्वाइन करवा लिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो दूसरा जो सस्पेंशन का ऑर्डर है वो इफेक्टिव हो जाएगा। अगर मान लो दूसरा सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता था तो यहाँ पर वो रेइनस्टेट कर लेता, दूसरा सस्पेंशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उसको इस तरह से एक अलग ऑर्डर देके उसको उस सस्पेंशन को एज ए कंटिन्यू रखा जाता है और उस सस्पेंशन के अकॉर्डिंग उसकी बाकी की प्रोसेस होगी। नंबर 4 में दिया है सस्पेंशन ऑफ रेलवे सर्वेंट लेंट टू या बोरोड फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट। जो डेपुटेशन वगैरह पे जाते हैं या डेपुटेशन पे कोई एम्प्लॉय लिया जाता है कहीं और से, उस कंडीशन में लेंट टू या बोरोड, जहाँ से लिया गया हो या फिर दिया गया हो, उधार लिया गया या उधार दिया गया, सेंट्रल रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट, दिस सर्कमस्टांस इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 15 और 16। D&AR के 15 और 16 नंबर रूल में इसके बारे में दिया हुआ है कि जब कोई एम्प्लॉय डिप्यूटेशन पे हो तो उस कंडीशन में, या डिप्यूटेशन से लिया गया हो तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन रहेगी, क्या रूल रहेंगे। सम सर्कमस्टांसेस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की क्या कंडीशन हो सकती है, सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, तो सर्कमस्टांसेस अंडर विच सस्पेंशन इज रिसोर्टेड, सस्पेंशन को रिसोर्टेड किया जाता है टू हैव बीन इंडिकेटेड इन रूल नंबर 5 ऑफ D&AR रूल में 5 नंबर में दिया हुआ है सस्पेंशन के बारे में क्लियर, ज़्यादा अच्छे तरीके से। एंड गाइडिंग प्रिंसिपल इंडिकेटेड इन पैरा नंबर 604 बिलो में भी केप्ट इन व्यू, तो उसके लिए जो 604 नंबर इसका जो दिया हुआ है इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स उसके दिए गए हैं। तो चलिए इन्हीं को हम यहाँ पर कर लेते हैं। 601 में दिया हुआ है 4 में, 604 का एक, रेलवे सर्वेंट में भी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन वाइल व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, जब उसने कोई ऑफेंस कर लिया है और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है और उस प्रोसीडिंग चल रही है या फिर वो कंटेम्पलेटेड लंबित है या फिर वो होने वाली है ना, पेंडिंग है, चल रही है या होने वाली है, या फिर इन ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर दोनों कंडीशन नहीं है और उन द ओपिनियन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ओपिनियन में, उसके संज्ञान में ही इज़ एंगेज्ड, और वो उसको लगता है कि द एम्प्लॉय एंगेज्ड है इन द एक्टिविटी ऑफ प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को वो किसी प्रकार से प्रिजुडिशियल कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो उस एम्प्लॉय को सस्पेंशन में कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। या फिर कोई एम्प्लॉय है जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है या ट्रायल है, तो इस कंडीशन में उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर सस्पेंशन में जो है 48 आवर्स से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय इन कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में हो जाता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाता है। तो यहाँ पर इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कितने पीरियड के लिए। तो ये है उसकी गाइडलाइन सस्पेंशन की, और भी इसमें दिया रहेगा डिटेल में। 602 का 2 है कि द सस्पेंशन रेलवे एम्प्लॉय रिटेन इन लीन ऑफ द परमानेंट पोस्ट, जो उसकी परमानेंट पोस्ट है उसमें लीन रिटेन करके रखेगा बाय हिम सब्सटेंटिवली एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन एंड डज नॉट सफर अ रिडक्शन, जो उसकी परमानेंट पोस्ट है उससे रिडक्शन नहीं किया जाएगा। हाउएवर सस्पेंशन में बी कॉज अ लास्टिंग डैमेज टू द रेलवे सर्वेंट रेपुटेशन, लेकिन जो है सस्पेंशन के कारण उसकी रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता है, और चाहे वो एक्सोनरेट हो जाए, चाहे अल्टीमेटली फाउंड गिल्टी, और या फिर वो एक्सोनरेट हो या फिर फाइनली उसे गिल्टी करार दे दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में उसका क्या होता है कि उसकी जो इमेज होती है उसको काफ़ी नुकसान होता है। और अगर वो एक छोटा माइनर मिसकंडक्ट है और उसके कारण अगर ये होता है तो ये देखा जाए तो एक अच्छी प्रोसेस नहीं है। तो इस कंडीशन में द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में डिस्क्रेशन वेस्टेड है, पावर है, डिस्क्रेशन उसकी इच्छा है कि वो इन रिगार्ड इस में
शुड अवॉइड, वो चाहे उसे सस्पेंशन के लिए कोशिश ये करे कि सस्पेंशन में उसे न लेना पड़े। शुड रिगार्ड शुड देयरफॉर बी एक्सरसाइज विथ केयरफुली और काशन और केयरफुली के साथ में इस जो है डिस्क्रिशन वेस्टेज का उपयोग उन्हें करना चाहिए। इट मे बी कंसिडर्ड, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि द पर्पस वुड नॉट बी सर्व, कि जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इफ़ द ऑफिसर वाज ट्रांसफ़र, अगर मान लो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उससे उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, या उसे लीव पर भेज देंगे तो भी वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में चाहे उसे सस्पेंड किया जाएगा, और अन्यथा ये कोशिश की जाएगी कि उसको किसी तरह से लीव पे भेजकर या ट्रांसफ़र करके उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोसेस करना है वो कर ली जाए। इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट दैट शुड बी नो ऑब्जेक्शन टू लीव ग्रांटेड, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं है तो उसे लीव पर भेजकर उसका प्रोसेस की जा सकती है, इंस्टेड ऑफ सस्पेंडिंग हिम, सस्पेंड करने के बजाय उसे लीव देकर या उससे ट्रांसफ़र करके इस टाइप से उसे ये प्रोसेस को पूरा किया जा करना चाहिए, कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी गाइडेड फैक्टर, पब्लिक का इंटरेस्ट जो रहेगा वो गाइडेड फैक्टर रहेगा डिसाइडिंग टू प्लेस अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी शुड हैव द डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड, उसके पास ये पावर है, उसका पावर में है कि वो टेकिंग द ऑल फैक्टर इनटू अकाउंट, वो सारे फैक्टर्स को चीज़ को देखे उसके बाद में एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा। हाउएवर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस आर इंडिकेटेड इन विच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कंसिडर्ड, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसिडर कर सकता है इट अप्रोप्रिएट टू टेक प्लेस रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, जो उचित रहेगा रेलवे सर्वेंट के लिए अंडर सस्पेंशन में। एंड दीज आर ओनली इंटेंडेड फॉर गाइडेंस, ये सिर्फ गाइडेंस एंड शुड नॉट बी टेकन एज अ मैंडेटरी, उसे गाइडेंस के लिए ये कि जरूरी नहीं है इसका लिए मैंडेटरी टेकन नहीं किया जा सकता है। केसेस जहाँ पर कंटिन्यूएशन इन द ऑफिस, आप ऐसे कोई केस जिसमें कि रेलवे सर्वेंट का कंटिन्यूएंस मतलब लगातार ऑफिस में आना या बने रहना विल प्रेजुडाइज द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन उसके अगेंस्ट में होना है उसको प्रेजुडाइज करेगा, मतलब उसको नुकसान पहुंचाएगा, मैनिपुलेट कर सकता है वो एविडेंस के साथ, या उसके ऑफिस में आने से जो विटनेस है उनको प्रभावित कर सकता है। इस टाइप से अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन को हार्म करता है, प्रेजुडाइज करता है, तो उस कंडीशन में कोई ट्रायल होना उसको करता है या कोई इंक्वायरी होनी है तो उस कंडीशन में उसको जो है सस्पेंड रखा जाता है। ये डर रहे कि वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर लेगा या ओरल या डॉक्यूमेंट्री जो भी है, तो उसे सस्पेंशन में रखा जाता है। जहाँ पर वेयर द कंटिन्यूएशन इन द ऑफिस ऑफ द रेलवे सर्वेंट इज लाइक टू सेवियरली सबवर्ट डिसिप्लिन, उसके आने से जो डिसिप्लिन है वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे, तो उस कंडीशन में उसे रखा जाता है सस्पेंशन में। जहाँ पर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द रेलवे सर्वेंट विल बी अगेंस्ट द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होना है या उसके ज़्यादा हार्म होना है, तो पब्लिक स्कैंडल किसी प्रकार का हो सकता है या किया हो। इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस द रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ये ज़रूरी हो जाता है कि रेलवे सर्वेंट को सस्पेंशन में रखा जाए टू डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू डील स्ट्रिक्टली एंड विथ ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द सच स्कैंडल एंड पर्टिकुलरली करप्शन, कोई स्कैंडल या पर्टिकुलरली कोई करप्शन हो गया तो उस कंडीशन में जो है इसको पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसे सस्पेंशन में डाला जाना चाहिए। जहाँ पर एलिगेशंस जो भी उस पर चार्ज लगे हैं हैव बीन मेड टू द रेलवे सर्वेंट एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो प्राइमरी जो प्राथमिक इंक्वायरी होती है, जांच होती है, उसमें अगर ये पता चलता है या प्राइमा फेसी समझ में आ जाता है कि जो प्रोसिक्यूशन किया है जो भी दोषी व्यक्ति है एंड अगेंस्ट द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंटल के प्रोसीडिंग के अगेंस्ट जा रहा है, तो द प्रोसीडिंग आर लाइकली टू एंड ऑन दिस कन्वर्शन, और जब ये प्रोसीडिंग हो जाएगी तो उसके बाद में जो उसने कन्विक्शन किया है वो डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट की ओर जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको सस्पेंशन में रखा जाता है। इन द फर्स्ट 3 सर्क्यूमस्टांसेस, जो पहली 3 कंडीशंस है उसमें क्या होगा कि कंपिटेंट अथॉरिटी में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन टू प्लेस अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, उसको पावर है, उसका डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो उनको सस्पेंडर में रखता है, इवन व्हेन, चाहे जब एम्प्लॉय इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जब केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है एंड बिफोर अ प्राइमा फेसी केस हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड। सेकंड थिंग है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ द मिस डिमिनोर
मिसडिमिनियर मतलब होता है एक प्रकार से कदाचार, दुष्कर्म, एक सर्टेन टाइप का जो दुष्कर्म या कदाचार है। वेयर सस्पेंशन में भी डिज़ायरेबल, जिसके के लिए सस्पेंशन डिज़ायरेबल है मतलब उचित है। इन द 4 सर्कमस्टांसेज मेंशन आर इंडिकेटिंग बिलो। वो कौन कौन सी है 4? तो पहली रहेगी कि एन ऑफेंस आर कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड्स, जिसमें कि मोरल टर्पिट्यूड मतलब नैतिक अधमता जिसमें कि शामिल होती है, इन्वॉल्व होती है। इस टाइप का जो ऑफेंस या व्यवहार होता है उसमें सस्पेंशन किया जा सकता है। करप्शन, एम्बेजलमेंट, करप्शन जो भी रिश्वतखोरी, एम्बेजलमेंट मतलब कोई गबन किया उन्होंने, और मिस अप्रोप्रिएट ऑफ गवर्नमेंट मनी का मिस प्रोपोर्शिएशन अगर उसने किया है, मिस अप्रोप्रिएशन यूज़ किया उसने, ज़्यादा रख रखी है। पोजीशन ऑफ डिसअपोर्शनेट एसेट्स, इनकम से ज़्यादा जो संपत्ति का मामला होता है, आय से अधिक संपत्ति, उस कंडीशन वो। और मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर, और अपना कोई पावर का मिसयूज किया है पर्सनल गेन के लिए, उस कंडीशन में उसे सस्पेंशन में रखा जा सकता है। सीरियस नेग्लिजेंस एंड डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, सीरियस एक गंभीर उपेक्षा करना, गंभीर भूल करना, एंड डेरेलिक्शन मतलब उपेक्षा करना, ड्यूटी को ध्यान नहीं देना, रिजल्टिंग इन कंसिडरेशन लॉस ऑफ गवर्नमेंट, कंसिडरेबल लॉस ऑफ गवर्नमेंट का कंसिडरेबल उसमें लॉस हुआ है उस कंडीशन में। डिसर्शन ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी का छोड़ देना, डिसर्शन कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, ड्यूटी नहीं करना। रिफ्यूजल और डिलिबरेटली फेलियर टू कैरी आउट रिटर्न ऑर्डर ऑफ सुपीरियर जो उसके ऑफिसर्स हैं उनका ऑर्डर को कैरी आउट नहीं करना, डिलिबरेटली उसको फेल करना उस कंडीशन में। इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ द मिस डिमिन्योर, जो भी डिस्कर्म दिए हैं स्पेसिफाइड इन सब क्लास नंबर 3 और 4 में, डिस्क्रेशन हैज़ टू बी एक्सरसाइज विथ केयर। तो उस कंडीशन में जो है जो डिस्क्रेशन पावर है उसको जो है विथ केयर से एक्सरसाइज करना चाहिए 3 और 4 में। सी में दिया हुआ है कि द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट SPE जो होते हैं, SPE केसेस जो होते हैं, या फिर CBI जो हो गया, इधर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हो या फिर वाइल कमेंडिंग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंटली एक्शन ले रही हो, सजेस्ट टू द डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऐसा सजेशन दिया जाता है कि ऑफिसर कंसर्न शुड बी सस्पेंडेड, वो ऑफिसर जो है सस्पेंडेड होना चाहिए। गिविंग रीजन फॉर रिकमेंडिंग सच अ कोर्स ऑफ एक्शन ऑन रिसिप्ट ऑफ सच सजेशन द मैटर शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड। तो इस टाइप के केसेस को केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। इस टाइप के जैसा सजेशन उसे मिलता है डिसिप्लिन अथॉरिटी को कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में ऐसे केसेस को केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का केस है या CBI का केस। इन एडिशन टू द अबव जनरल प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड इन रिगार्ड टू प्लेसिंग रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस रहेंगी? पहली रहेगी, if the case has been registered with police against railway servant, the action 304 IPC सेक्शन ऑफ 304 की, इन केस ऑफ डाउरी, अगर डाउरी का केस अगर है तो उस कंडीशन में अंडर सस्पेंशन में किया जाना चाहिए। अगर अरेस्ट किया जाता है इन कनेक्शन इन रजिस्ट्रेशन द पुलिस केस, और उसके अगेंस्ट पुलिस केस रजिस्टर्ड होता है तो सस्पेंशन में किया जाए, रिस्पेक्टिव द पीरियड ऑफ डिटेंशन का जो पीरियड है उसको ध्यान में नहीं रखते उसे तुरंत जो है सस्पेंड किया जा सकता है। इफ़ नॉट अरेस्टेड, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया, एंड ही शेल बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, और उसे सस्पेंशन में रख दिया गया इमीडिएटली ऑन द सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ 173 ACRPC टू द मजिस्ट्रेट इफ सच रिपोर्ट प्राइमा फेसी, ऐसी प्राइमा फेसी की जो रिपोर्ट रहेगी इंडिकेट दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय द रेलवे सर्वेंट, कि ये जो रिपोर्ट प्राइमा फेसी में पता चल जाए कि ये ऑफेंस रेलवे सर्वेंट के द्वारा किया गया है, तो उस कंडीशन में अगर अरेस्ट नहीं भी किया गया है तो ही शैल बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इमीडिएटली, तुरंत जैसे ही FIR या पुलिस की रिपोर्ट सबमिशन होती है उसे सस्पेंशन में रख दिया जाए। रेलवे सर्वेंट हुई इज कॉट रेड हैंडेड, जो कोई एम्प्लॉय रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ा गया है, एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जो भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, इनवेरिएबली अंडर सस्पेंशन, उसे मतलब अनिवार्य रूप से
सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस देयर मे बी एडुकेट जस्टिफिकेशन फॉर प्लेसिंग अ रेलवे, मतलब उचित जस्टिफिकेशन न्यायिक कारण रहेंगे, जस्टिफिकेशन रहेगा कि सस्पेंडेड एट द स्टेज इंडिकेटिंग सच टाइप ऑफ केसेस। कौन सा ट्रैप केसेस में कर सकते हैं? इन केस ऑफ द कंडक्टिंग अ सर्च, जब कोई किसी उसकी सर्च की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है और ऐसा पाया जाता है कि रेलवे सर्वेंट इज परचेसिंग एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट, आय से अधिक संपत्ति का मामला। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब अनुचित रूप से इनकम, और अपीयर प्राइमा फेसी, और उसमें प्राइमा फेसी प्रत्यक्षा में नज़र आता है। द चार्ज सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कुड बी लेड डाउन अगेंस्ट द इमीडिएटली आफ्टर द प्राइमा फेसी कंक्लूडेड हैड बी रीच्ड, तो उसे तुरंत सस्पेंड में किया जाना चाहिए। इन केस वेयर द चार्जशीट एक्यूजिंग रेलवे सर्वेंट फॉर स्पेसिफिक एक्शन ऑफ करप्शन एंड ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड इज फिल्ड द क्रिमिनल केस इमीडिएटली आफ्टर द फिलिंग द चार्जशीट, तो उस कंडीशन में जैसी चार्जशीट फिल होती है उसे जो है अंडर सस्पेंशन में रखा जाएगा। इन केस जहाँ पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई के द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, प्राइमा फेसी पाया जाता है और डिपार्टमेंटल एक्शन फॉर मेजर पेनल्टी के लिए अगर रिकमेंड किया जाता है तो उस कंडीशन में से सस्पेंड कर दिया जाता है। इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड इमीडिएटली चार्जशीट फाइल बेस्ड ऑन द रेलवे सर्वेंट। ये कंडीशंस थी जिसमें कि एडुकेट जस्टिफिकेशन बनता है रेलवे सर्वेंट को सस्पेंशन में डालने के लिए। हेडक्वार्टर्स ऑफ सस्पेंडेड ऑफिसर, सस्पेंडेड ऑफिसर का हेडक्वार्टर क्या रहेगा? जिस हेडक्वार्टर में वो लास्ट टाइम में ड्यूटी कर रहा था तो वो उसका हेडक्वार्टर रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे और रेलवे के लिए अगर मान लो ये फिजिबल रहे बिना टीए दिए कहीं और पर उसकी इंक्वायरी करना, तो उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया जा सकता है दूसरी प्लेस पर। सस्पेंशन ऑर्डर ये हो जाएगा कि जिस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है उसे प्रॉपर एक SF5 दिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। तो सस्पेंशन ऑर्डर के में ये रहेगा कि कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ओनली बाय स्पेसिफिक ऑर्डर, इसके लिए अगेंस्ट एक स्पेसिफिक ऑर्डर बनाया जाएगा बाय द कंपटेंट अथॉरिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका की नंबर है SF1 में उसको सस्पेंड किया जाए, नॉट टू बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय द, उसे जो है ओरल एक ऑर्डर के आधार पर उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म SF1 दिया जाएगा और उसमें कंपटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन या किया जाएगा, उसके बाद उसको सस्पेंड किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन का मतलब होता है, डीम का मतलब होता है कि मान लेना, डीम्ड सस्पेंशन पहले से मान लेना उसको, ठीक है, मान लिया गया सस्पेंशन, इस प्रकार से इसका एक हिंदी में बोला जाएगा। इन द केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन अंडर रूल 5(2) RS DNR रूल 1968 सस्पेंशन विल टेक प्लेस इफेक्ट ऑटोमेटिकली, अपने आप वो टेक इफेक्ट हो जाएगा विदाउट अ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, बिना उसको कुछ ऑर्डर का फॉर्मल ऑर्डर दिए बिना ही वो इफेक्ट में आ जाएगा। हाउएवर इट इज़ डिजायरेबल पर्पस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड टू मेक द फॉर्मल ऑर्डर, लेकिन फिर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के लिए उसे एक ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन उसको सस्पेंशन उस समय से उसको मान लिया जाएगा। मतलब अगर सैटरडे उसने कोई ऑफेंस किया और रेलवे को उसकी जानकारी मंडे को मिलती है तो मंडे के दिन भी ऐसा ऑर्डर निकाल दिया जाएगा कि उसको सैटरडे से ही सस्पेंशन में मान लिया जाएगा, उसको बोला जाता है डीम्ड सस्पेंशन। डेट फ्रॉम विच द सस्पेंशन ऑर्डर टेक प्लेस, कौन सी डेट से सस्पेंशन ऑर्डर टेक प्लेस हो सकता है? व्हेन अ केस अगेंस्ट ऑफिसर या रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या मिसकंडक्ट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी को जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है ट्रायल मिसकंडक्ट का, द ऑफिसर कंसर्न शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, तो उसको कर दिया जाना चाहिए विथ इमीडिएट इफेक्ट से। जब सस्पेंशन ऑर्डर कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग एन ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर इशू किया उस दिन से, एंड नॉट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब उसी दिन से उसको सस्पेंशन माना जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेस मेंशन इन, कौन कौन से रूल नंबर 2, 3, 4, 5 को छोड़कर बाकी में जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर ये जो केसेस हैं ये हैं तो उनमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। डिफिकल्टी में बी हाउएवर अराइज इन द गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ सबमिशन, सबमिशन का ऑर्डर देने में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है
तो फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ मेड इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोज टू बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। तो उस कंडीशन में अगर एक ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जहाँ पर उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना फिजिबल नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर मान लो एम्प्लॉई या गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है कहीं बाहर दूसरे आउट स्टेशन पर रुका है, वहाँ पर कंपिटेंट अथॉरिटी जाके उसे सस्पेंशन ऑर्डर नहीं दे सकती है, तो उस कंडीशन में उसे मतलब ये तकलीफ़ के कारण उसे नहीं दे पाएंगे। या फिर एम्प्लॉय कहीं टूर पे गया हुआ है एंड मे नॉट बी पॉसिबल टू कम्युनिकेट, उसको सस्पेंशन ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं किया जा पा रहा है, उस कंडीशन में नहीं दे पाएंगे। या फिर एक होल्डिंग चार्ज ऑफ स्टोर, या फिर एक एम्प्लॉय है जो कि स्टोर का चार्ज लेके रखा है, मतलब इंचार्ज ऑफ द स्टोर है, या फिर केस या वेयर हाउस या सीज्ड गुड्स या बॉन्ड, इसका किसी प्रकार का वो इंचार्ज है और उसे अगर सस्पेंड करना है तो उसको उसी समय इमीडिएट नहीं किया जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इन केस ऑफ ए और बी, अब जो ए और बी जो दो है उस कंडीशन में विल नॉट बी फिजिबल, उसके लिए फिजिबल नहीं है टू इफेक्ट एन ऑर्डर टू सस्पेंशन ऑफ अ सस्पेंशन फ्रॉम द डेट विच ही इज मेड ओइंग टू द फैक्ट। मतलब उसी समय से उसको नहीं दे पाएंगे क्योंकि बाहर है, उसको दे नहीं पा रहे हैं। ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड द गवर्नमेंट सर्वेंट मे हैव परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस awfully exercisable by him and may have entered into the contract. The competent authority making an order to suspension should take the circumstances of such cases into consideration। ऐसे सारे केसेस को कंसिडरेशन में करते हुए गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करेगी कि सस्पेंशन ऑर्डर करेगी, टेक प्लेस, एंड मे डायरेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। जिस डेट को उसको कम्युनिकेशन किया था उस दिन से, उस डेट से वो मतलब वो इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर हैं तो उनको जैसे ही उनके पास इस प्रकार का कम्युनिकेशन जाएगा तब से सस्पेंड मान लिया जाएगा। और यहाँ पर एक ये कंडीशन आ जाती है कि व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग चार्ज ऑफ स्टोर, किसी प्रकार का चार्ज स्टोर का चार्ज लेकर रखा है या केस उसके अंडर में है, ही मे नॉट बी एबल टू हैंड ओवर चार्जेस। अगर उसको सस्पेंड कर दिया तो वो अपना चार्ज हैंड ओवर नहीं कर पाएगा इमीडिएटली, बिना चेकिंग किए, बिना वेरिफिकेशन के लिए। तो इन सच केसेस में द कंपिटेंट अथॉरिटी शुड टेकिंग द सर्कमस्टांसेस, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, ले डाउन दैट द चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, तो क्या करेगा, वेरिफिकेशन और चेकिंग कर लेगा स्टोर का एंड केस का, और कमेंस द रिसिप्ट ऑफ सस्पेंशन, और फिर उसके बाद में उसको सस्पेंशन दिया जाएगा। एंड शुड बी कंप्लीट ए स्पेसिफाइड डेट, और उसमें डेट जो स्पेसिफाई की जाएगी, शुड इफेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल, वो कब से इफेक्ट में आएगी, नॉर्मल रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज, जो भी हैंडओवर का जिस दिन का चार्ज रहेगा उसके बाद में वो इफेक्ट में आएगी। एन ऑफिसर हु इज़ लीव और हु इज़ एब्सेंट, अगर कोई लीव पे है या फिर एब्सेंट है फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन विल नॉट बी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस, तो वो नहीं कर पाएगा कोई इस प्रकार की ड्यूटी। इन सच केसेस देयर शुड बी नो डिफ़िकल्टी, वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी एब्सेंट है या लीव पर है, मतलब हेडक्वार्टर से तो दूर है ही। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटिंग विथ इमीडिएट इफेक्ट, उसको इमीडिएट इफेक्ट में दे दिया जाएगा। इट शुड नॉट बी नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉल द गवर्नमेंट सर्वेंट ही इज़ ऑन, जो कि लीव पर गया था उसको कॉल करें, रिकॉल करके वापस बुलाया जाए, एंड प्लेसिंग हिम अंडर सस्पेंशन, फिर उसके बाद अंडर सस्पेंशन में रखा जाए। व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, जब उसको अंडर सस्पेंशन रखा गया व्हाइल इज ऑन लीव, द अनएक्सपायर्ड पोर्शन, जो पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ लीव का, ऑफ द लीव शुड बी कैंसल्ड बाय ऑर्डर ऑन दैट इफेक्ट, वो लीव अपने आप कैंसिल हो जाएगी और उसको सस्पेंशन में मान लिया जाएगा वहाँ से। अ रेलवे सर्वेंट से इमीडिएट द फैक्ट ऑफ हिज अरेस्ट, जैसे ही उसको अरेस्ट होने का फैक्ट इंटीमेट करेगा, द सर्कमस्टांसेज अटेंडेड देयर टू हिज ऑफिशियल, जो भी सर्कमस्टांसेज अटेंडेड की गई थी देयर टू, उसके अलावा हिज ऑफिशियल सुपरवाइजर प्रॉम्प्टली गिवन थ्रू में बी सब्सिक्वेंटली रिलीज ऑन बेल, और उसके बाद तुरंत वो रिलीज हो जाता है बेल पे। द रिसिप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, जो रिसिप्ट मिलेगी इन्फॉर्मेशन, द डिपार्टमेंटल अथॉरिटी शुड डिसाइड, वो डिसाइड करेगी वेदर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज of the case warrant the suspension of the railway servant. Failure on the part of railway servant to inform the official supervisors, जो supervisor official को अगर वो inform नहीं करता है, will be regarded as suspension of the material information and will render him liable to
डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ऑन दिस ग्राउंड अलोन अपार्ट फ्रॉम एनी एक्शन दैट मे बी कॉल्ड फॉर ऑन आउटकम ऑफ द पुलिस केस अगेंस्ट हिम। द इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म इंक्वायरी का मतलब होता है कि डीम टू बी सस्पेंशन और डिक्लेयर एज अवॉइड, तो इसमें इंक्वायरी के बारे में दिया था। द वर्ड इंक्वायरी यूज टू रूल डज नॉट मीन्स ओनली डिपार्टमेंटल या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का ही मतलब नहीं है उसमें, इसका और भी मतलब माना जाएगा। रिव्यू और कैसे और सस्पेंशन, एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, अब वो एम्प्लॉय कब तक सस्पेंड रहेगा, इसके लिए भी एक रिव्यू कमेटी बनती है, रिव्यू किया जाता है उस कमेटी के द्वारा। तो सस्पेंशन कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रेट हार्डशिप, मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर एम्प्लॉय को सस्पेंशन में डाल दिया तो उसे काफ़ी तकलीफ होगी, है ना, परेशानी में आ जाएगा, वो अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करेगा। तो इट इज़ इसेंशियल टू इंश्योर दैट द पीरियड रिड्यूस टू द बैरेस्ट मिनिमम, कम से कम पीरियड में उसको सस्पेंशन में रखा जाएगा। सस्पेंशन में रख दिया, उसको सेल्फ कंपेशनेट अलाउंस तो दे ही रहे हैं, है ना, और सब्सिस्टेंस अलाउंस, कंपेशनेट नहीं बोले, सब्सिस्टेंस अलाउंस दे ही रहे हैं और उससे काम भी नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार से तो रेलवे का भी एक प्रकार से नुकसान है। तो इसलिए पीरियड कम से कम रखा जाता है। अनड्यूली लॉन्ग सस्पेंड, बिना कारण के अगर जो लॉन्ग सस्पेंशन पीरियड है, ऑल्सो इन्वॉल्व पेमेंट देना और उससे काम नहीं लेना वाली बात हो जाती है। इन दिस सर्कमस्टांसेज एवरी एफर्ट शुड बी मेड competent to investigate the file charge sheet in court of law and the severe charge of railway servant as the case may be within the, ऐसे केसेस में तुरंत जो है कोर्ट ऑफ लॉ से भी उसका इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसे तुरंत निपटाना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि विद इन 3 मंथ में वो कंप्लीट हो जाए। तो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन के 3 महीने के भीतर ये हो जाना चाहिए। ऐसे कोई केस आते हैं कि मे नॉट बी पॉसिबल, जिसमें कि पॉसिबल नहीं है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो क्या करेगा वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को बताएगा। नेक्स्ट हायर अथॉरिटी फिर जो है डिसाइड करेगी कि इसको पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए या क्या किया जाए। द टोटल सस्पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी 6 मंथ, ये 6 महीने से ज़्यादा तो कोशिश ये करना चाहिए कि ना हो। हियर आल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अदर द टाइम लिमिट, इस टाइम लिमिट में करना अगर संभव नहीं है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड रिपोर्ट द मैटर टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी एक्सप्लेनिंग द रीज़न ऑन डिले, जो भी रीज़न होना है डिले का उसको मार्क करते हुए हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करेंगे। अब द इन्वेस्टिगेशन इज लाइक टू टेक मोर टाइम, अगर ज़्यादा समय लगने वाला है तो इट शुड बी कंसिडर वेदर द रेलवे सर्वेंट कुड कंटिन्यू टू रिमेन अंडर सस्पेंशन। अगर मान लो ज़्यादा समय लगेगा तो क्या करना है, उसको अंडर सस्पेंशन में रखना है या फिर उसको सस्पेंशन से रिवोक करना है। रिवोक करना मतलब सस्पेंशन से बाहर लाना। रेलवे सर्वेंट परमिटेड टू रिज्यूम ड्यूटी, और उससे परमिट करना ड्यूटी के लिए। इफ़ द प्रेजेंस ऑफ रेलवे सर्वेंट, अगर रेलवे सर्वेंट की प्रेजेंस से कंसिडर्ड डेरिमेंटल, ऐसा माना जाता है कि वो डेरिमेंटल कर देगा केस को, द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस के साथ में, इट इज़ लाइकली टू टेम्पर विथ एविडेंस विथ मे बी ट्रांसफ़र, तो उस कंडीशन में उसको क्या किया जाएगा, मे बी ट्रांसफ़र टू ऑन रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑर्डर, उसका सस्पेंशन का रिवोक कर दो और उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दो दूसरी जगह पर, ताकि वो एविडेंस भी डिस्टर्ब ना कर पाए और ड्यूटी भी करता है। इन केस बीइंग इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई के द्वारा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और द टाइम लिमिट 3 मंथ है इन कमेंस फ्रॉम द डेट विच केस हैज़ बीन टेकन टू द फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई टू कीप सीबीआई इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्मेशन बताना सीबीआई को बताना पड़ेगा पोजीशन रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ कंसर्न रेलवे सर्वेंट, और जो उसकी कॉपी रहेगा सस्पेंशन ऑर्डर की वो भेजी जाएगी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को विथ एंडोर्समेंट ऑफ कंसर्न एसपी और एसपीई को इंडोर्स करते हुए उसको रिपोर्ट भेजी जाएगी। इट इज़ सम टाइम लेग बिटवीन प्लेसिंग रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन एंड रेफरेंस इन केस ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, द केस शुड बी रिफर टू सीबीआई, तो उस प्रकार से उस केस को सीबीआई को प्रॉम्प्टली रिफ़र किया जाएगा। एंड सस्पेंशन ऑर्डर पास, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिफर सच केस फॉर इन्वेस्टिगेशन बिफोर पासिंग सस्पेंशन ऑर्डर। द अफॉरसेड प्रोविज़न डू नॉट कर्टेल, ये जो प्रोविज़न है इसमें ये पावर को कम नहीं करता आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के, है ना, टू रिव्यू, उसको रिव्यू करने का इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट पीरियडिकली एट एनी टाइम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या देयर आफ्टर टू सी, उसके बाद में। यहाँ पर इधर सस्पेंशन इज प्रोलॉन्ग फॉर रीजन, लंबे समय के लिए हो जाता है रीजन के साथ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट के कारण
मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट की गलती के कारण अगर वो पीरियड लॉन्ग होता है। और स्टेप कुड बी टेकन टू द एक्सपेडाइट प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग, क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग को जल्दी से एक्सपेडाइट कर ख़त्म कर दिया जाए, प्रोग्रेस किया जाए उसमें। वेदर कंटिन्यू सस्पेंशन इज नेसेसरी, चाहे जहाँ पर नेसेसरी एक्शन रिगार्ड द सर्कमस्टेंसेस के साथ पर्टिकुलर स्टेट, या फिर चाहे वो हैविंग रिगार्ड टू द गाइडलाइन इनंसिएटिंग पैराग्राफ नंबर 603 और 604 में द सस्पेंशन में बी रिवोक्ड रेलवे सर्वेंट परमिनेटेड रिज्यूम ड्यूटी एट द सेम स्टेशन या फिर अदर डिफरेंट स्टेशन, या फिर कोई और स्टेशन पे उससे ड्यूटी रिज्यूम की जा सकती है। रिव्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इन ट्रैप केसेस, ट्रैप केसेस में मतलब उसको जाल डाल के जो ट्रैप करते हैं तो उस कंडीशन में रिव्यू करने का सेम वही प्रोसीजर रहेगा। ट्रैप्ड व्हाइल इलीगल रेटिफिकेशन इज रिगार्ड मे बी प्लीज रिफर टू कंटिन्यूएशन ऑफ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट, एक रेलवे सर्वेंट जो रिटायर हो गए उसके अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग करनी है तो हु आर अंडर सस्पेंशन ऑन डेट ऑफ देयर रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के डेट पे अगर वो सस्पेंड था तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के समय में क्या रहेगा। इन रेस्पेक्ट टू द रेलवे सर्वेंट हु वाज अंडर सस्पेंशन ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस डेट को उसको रिटायरमेंट होना था उस डेट को वो सस्पेंशन में था एंड उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही थी या चली जा रही थी। डेट ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, और उसके लिए उसको अंडर सस्पेंशन में रखा गया था। अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इशूइंग ऑफ चार्जशीट इन सच केस, जो केस है उसमें देयरफॉर इसलिए नॉट require as a departmental proceeding were already instituted before the retirement of charge official and the charge memorandum can be issued, और उस कंडीशन में चार्ज मेमोरेंडम इशू किया जा सकता है बाय द डिसिप्लिन अथॉरिटी हु वुड हैव इशूड, जिसने इशू किया होगा द चार्ज मेमोरेंडम हैड अ चार्ज ऑफिशियल बीन इन ड्यूटी बीन इन सर्विस while issuing charge memorandum in such cases the instructions contained in board letter, जो बोर्ड का जो लेटर है उसके अनुसार जो है उसको रिफर किया जाएगा। इफेक्ट ऑफ द सस्पेंशन, सस्पेंशन का इफेक्ट क्या होता है। द इशू ऑफ पासेज टू द रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, अगर एम्प्लॉय सस्पेंशन में है तो पास दिए जाएंगे। प्रिविलेज पासेज एंड पीटीओज ऑर्डर्स आर नॉट नॉर्मली परमिसेबल, नॉर्मली उन्हें नहीं दिया जाता है। इन एक्सेप्शनल केसेज में नॉट एज अ मैटर ऑफ कोर्स प्रिविलेज पास टिके ऑर्डर भी इशू अंडर, एक्सेप्शनल केस छोड़कर उसे पीटीओ और पासेज नहीं दिए जाएंगे। अब उसमें क्या हो जाता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गजेटेड एम्प्लॉय है, तो गजेटेड रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन में भी गिवन उसे दिया जा सकता है एट द डिस्क्रेशन ऑफ जीएम। तो अगर एक सस्पेंडेड एम्प्लॉय है ग्रुप ए का या ग्रुप बी का, तो उसको अगर मान लो देना है इस एक्सेप्शनल कंडीशन में, तो उसमें डिस्क्रेशन किस तरह लगेगा, जीएम सर का ओनली, और वो भी क्या रहेगा, ओनली हाफ द नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेज, जो उसको इंडिया इंटाइटल है कैलेंडर ईयर में उसका सिर्फ हाफ नंबर फॉर हिम और हिमसेल्फ एंड फैमिली एंड डिपेंडेंट रिलेटिव फॉर विच ही इज एलिजिबल इन अ कैलेंडर ईयर प्रोवाइडेड दैट, लेकिन उसमें भी क्या है, प्रोवाइडेड कंडीशन डाल दी गई है इन द पास अकाउंट ऑफ गजेटेड रेलवे सर्वेंट, गजेटेड रेलवे सर्वेंट के पास अकाउंट में मोर देन हाफ अ नंबर ऑफ पास, हाफ अ नंबर से ज़्यादा उसने अवेल अगर कर लिए हैं तो नहीं दिए जाएंगे, अगर नहीं किए हैं तो दिए जाएंगे। नो फर्दर पासेस शुड बी गिवन, मान लो उन्हें 4 पास दिए जाते हैं, 4 में से अगर वो ऑलरेडी 3 पास ले चुके हैं तो जो 1 पास रहेगा वो नहीं दिया जाएगा। इस टाइप से अगर उनको समझेंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी का अगर रेलवे सर्वेंट है तो नॉन गजेटेड, ये जो होते हैं नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट, उस कंडीशन में डीआरएम, एचओडी और डिप्टी एचओडी नॉट मोर देन 1 सेट ऑफ पास, सिर्फ 1 सेट पास दिया जाएगा ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सस्पेंशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। उस कैलेंडर ईयर में अगर मान लो उसने 1 ले चुका है तो उसे नहीं दिया जाएगा। इफ द ऑफिसर empowered टू ग्रांट ऑफ पास कंसिडरेशन सर्कमस्टांसेस विच रिलैक्सेशन टू सिंगल जर्नी, अगर वो 1 पास के बजाय अगर वो चाहता है कि 2 उसको सिंगल जर्नी के लिए दिया जाए तो उसे दिया जा सकता है। प्रोवाइडेड इन द पास अकाउंट, लेकिन पास अकाउंट में उस रेलवे सर्वेंट के पास अकाउंट में 1 सेट पास बचा होना, ओनली 1 सेट ऑफ पास बचा अगर है उसके पास,
तो नो पास विल बी इशू टू द, उसे नहीं दिया जाएगा उस ईयर के लिए। इन बोथ द केसेज मेंशन अबव, द रेलवे सर्वेंट इज रिटेन्ड इन सर्विस आफ्टर रिलीज द सस्पेंशन, द पास इश्यू टू हिम, जो उसे अगर मान लो उसने पास लिया है सस्पेंशन के दौरान, तो द पास इश्यूड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी डिबिटेड टू हिज पास अकाउंट में से डेबिट कर लिया जाएगा। इफ हाउएवर ही इज dismissal, removal from the service, the cost of pass issued to him will not be, लेकिन अगर दे दिया गया और उसके बाद में रिमूवल या डिसमिसल कर दिया जाता है तो उसकी कास्ट जो है उससे रिकवर नहीं की जाएगी। रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन में ऑल्सो भी अलाउ नॉट मोर देन 2 सेट ऑफ PTO पर ईयर एट द डिस्क्रेशन ऑफ द GM। PTO अगर चाहिए तो GM का डिस्क्रिप्शन लगेगा, नॉट मोर देन 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ A और B ग्रुप ऑफिसर के लिए, और हेड ऑफ द ऑफिस या DRM या डिप्टी हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा द केस ऑफ ऑर्डर विच में रिड्यूस द नंबर ऑफ PTO ऑलरेडी अवेल्ड हिम इफ एनी, इन दैट केस इन डिसाइडेड शैल बी इफेक्ट एलिजिबिलिटी ऑफ, लेकिन उस कंडीशन में एलिजिबिलिटी ऑफ स्कूल पास वो मना नहीं किया है, मतलब स्कूल पास उसको मिलेंगे। Head of the report in case of others which may be reduced by the number of privileged ticket order already availed of if any in that year, जो अवेल कर लिए हैं उन्होंने। तो promotion of railway servant who are under suspension or who conduct is under investigation। प्रमोशन अगर हो जाता है अगर एम्प्लॉय का, द प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन ऑफ रेलवे सर्वेंट हु आर अंडर सस्पेंशन में है एंड हुज कंडक्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कवर्ड विद डिटेल इंस्ट्रक्शन। द रेलवे बोर्ड के द्वारा एक डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें, एंड दीज इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेपरेटली इशू फॉर प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप डी से ग्रुप सी में, या फिर विद इन ग्रुप सी, या फिर ग्रुप सी से ग्रुप बी में, विद इन ग्रुप बी में, या फिर ग्रुप बी से ग्रुप ए में, विद इन ग्रुप ए में, ये उसके बारे में ये सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट रेलवे सर्वेंट हु आर अंडर सस्पेंशन आर इन्वॉल्व इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। एप्लीकेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट हु आर अंडर सस्पेंशन, जो अंडर सस्पेंशन में है, एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आर शुड हैव नॉट बीन फॉरवर्डेड, नॉट शुड बी रिलीज्ड। एप्लीकेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट हु आर अंडर सस्पेंशन एंड अगेंस्ट होम, और जिसके अगेंस्ट में कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नॉट टू बी फॉरवर्डेड शुड दे हैव रिलीज्ड फॉर द असाइनमेंट, स्कूल, फेलोशिप, ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट, तो उनके अप्लीकेशंस को जो है फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सच रेलवे सर्वेंट शुड नॉट ऑल्सो बी सेंट अलाउड टू डेपुटेशन, उन्हें डेपुटेशन पे या फॉरेन सर्विस पे भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा। दीज इंस्ट्रक्शन शुड बी अलाउड मुतादिस एंड मुतांडिस वाइल फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन फॉर रेलवे सर्वेंट पोस्ट वेदर ऑन द रेलवे और आउटसाइड रेलवे, और उसके बाहर में भेजना। रेसिग्नेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन आर वेयर द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, जहाँ पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, it would not be correct to accept the resignation। जो रेसिग्नेशन है उसे करेक्ट नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट करना उसका। रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, जो कि सस्पेंशन में, एक्सेप्ट वेयर द एलिगेशन ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, जिसमें कि मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं होता है, या फिर वेयर द डिफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अवेलेबल एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, टू कंक्लूड द प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के लिए, और फिर अगर कंटिन्यू रहता है वुड रिजल्ट इज, जिसके कारण रिमूवल, डिसमिसल और अदर प्रोसीडिंग आर लाइकली टू बी सो कॉन्ट्रैक्टेड, इट वुड बी चीपर द पब्लिक एक्सचेकर टू एक्सेप्ट द रेसिग्नेशन। द एक्सेप्टेंस ऑफ रेसिग्नेशन मस्ट बी डन विथ प्रॉपर
अप्रूवल एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो जो रेसिग्नेशन मस्ट बी डन, जो एक्सेप्टेंस करना है तो उसमें अप्रूवल और अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल मस्ट होना चाहिए। अगर मान लो ये केसेस नहीं है उसमें, अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ये जो भी इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं है, तो उस कंडीशन में उसे सिग्नेशन लिया जा सकता है। वैसे तो वो करेक्ट नहीं है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान वॉलेंटरी रिटायरमेंट। In case of railway servant under suspension, the exercise of right of voluntary retirement with him shall be subjected to prior approval of competent authority. Competent authority का prior approval लगेगा उसके लिए। Voluntary retirement become out affecting after expiry of notice period, even if no formal letter of acceptance is issued. Voluntary retirement becomes effective हो जाता है after the expiry of notice period, जो नोटिस पीरियड 3 महीने का होता है उसके ख़त्म होने के बाद। इवन इफ़ नो फार्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज, अगर मान लो फार्मल लेटर जो एक्सेप्टेंस का अगर इशू नहीं हुआ है तो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ द पावर, उसके पास पावर है टू विथहोल्ड परमिशन ऑफ रेलवे सर्वेंट की को रोकने के लिए अंडर सस्पेंशन टू रिटायर वॉलेंट्री, उसको वॉलेंट्री रिटायर होने से। बट इफ़ इट इज़ फॉल द कम्युनिकेट सच विथहोल्डिंग ऑफ परमिशन विद इन द नोटिस पीरियड, अगर इस नोटिस पीरियड के दौरान अगर वो विथहोल्डिंग ऑफ परमिशन के लिए कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो रिटायरमेंट विल ऑटोमेटिकली फॉलो, तो रिटायरमेंट को ऑटोमेटिकली फॉलो कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा। रेलवे सर्वेंट हाउएवर विड्रॉ हिज नोटिस, अगर मान लो रेलवे सर्वेंट अपना नोटिस विड्रॉ करता है एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड, अगर उससे पहले वो कर लेता है तो फिर विड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो उसे सस्पेंड माना जाएगा। ग्रांट ऑफ लीव वाइल अंडर सस्पेंशन, लीव इंक्लूडिंग सिक लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड, सिक लीव भी उसे नहीं दी जाएगी, मतलब कोई भी लीव नहीं दी जाती अंडर सस्पेंशन में। नो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान कोई भी एक्टिविटी में इंगेज नहीं रह सकता है वो। एम्प्लॉयमेंट बिजनेस प्रोफेशनल वेकेटिंग द पीरियड ऑफ। रिवर्सन वाइल अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान रिवर्सन। रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन वाइल ऑफिशिएटिंग ड्यूटी में करते हुए अगर सस्पेंशन में रखा जाता है तो द पोस्ट कैन बी रिवर्टेड टू लोअर पोस्ट अदरवाइज देन द पनिशमेंट वाइल अंडर सस्पेंशन, बिना पनिशमेंट के उसको रिवर्ट नहीं किया जाएगा। फैसिलिटी ऑफ ट्रेवलिंग, while officiating in a higher post can be reverted to a lower post otherwise than as a punishment while under suspension. Facility of travelling allowance and duty pass during the suspension to attend department inquiry or court of सस्पेंड एम्प्लॉई है उसको ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह दिया जाएगा अगर मान लो वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के लिए या कोर्ट के लिए अगर जाता है तो। अगर एम्प्लॉय ने खुद अपने इच्छा से अगर इंक्वायरी का प्लेस चूज़ किया है तो उस कंडीशन में उसे नहीं दिया जाएगा, अन्यथा दिया जाता है ट्रेवलिंग अलाउंस टीए। एट द रेट ऑफ डेली डीए जो दिया जाता है विल बी सेम, उसी के सेम पर रहेगा जो उसे मिलना चाहिए बिफोर सस्पेंशन। ट्रेवलिंग अलाउंस इज परमिसेबल टू रेलवे सर्वेंट समन गिव डिविडेंस, अगर कुछ एविडेंस के लिए कोर्ट ऑफ लॉ वाइल इज अंडर सस्पेंशन और उस कंडीशन में अगर वो आता है ऑफिस में, ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट अटेंड लेता है तो उस कंडीशन में उसे टीए दिया जाएगा। ड्यूटी पास आर एडमिसिबल टू एक्यूज्ड रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग दोज अंडर सस्पेंशन, ड्यूटी पास दिया जाएगा फॉर जर्नी अंडरटेकन कनेक्शन द अटेंडेंस बिफोर इंक्वायरी, इंक्वायरी से पहले जो ऑफिस में अगर अटेंड करना है उससे किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो ड्यूटी पास दिया जाएगा। ड्यूटी पास आर नॉट एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट हु आर प्रोसिक्यूटेड इन एसपीई केसेस, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के जो केस रहते हैं उसमें अगर कोई एम्प्लॉई प्रोसिक्यूटेड है तो उसको नहीं दिया जाएगा और उसको टीए भी नहीं दिया जाएगा अगर वो कोई प्रकार का कोर्ट अटेंड करने के लिए जाता है तो। रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन एक्टिंग एज ए काउंसिल के लिए एज ए ARE काम कर नॉट भी उसे मना नहीं किया गया, वो
कर सकता है यारी का काम। राइटिंग टू ACR बाय ऑफिसर एंड सस्पेंशन। अंडर सस्पेंशन में कोई ऑफिसर है तो राइटिंग APR, नो ऑफिसर अंडर सस्पेंशन, कोई भी ऑफिसर अंडर सस्पेंशन में वो APR को रिव्यू या राइट नहीं करेगा। ड्यूरिंग मेजर पार्ट ऑफ राइटिंग और रिव्यूइंग इज अंडर सस्पेंशन एज ही माइट नॉट हैव हैड फुल अपॉर्चुनिटी टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, क्योंकि उसने पूरा समय वो नहीं था उसके जॉब को ऑब्जर्व करने के लिए। पे ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान पेमेंट। इफ रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल टू सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है अगर मान लो वो एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन है, लेकिन उसके लिए उसको एक ऐसा सर्टिफिकेट अपने तरफ से देना होता है कि वो किसी और प्रकार के जॉब में एंगेज नहीं है। अ रिव्यू ऑफ सब्सिस्टेंस शुड बी मेड एट द एंड ऑफ 3 मंथ। जो रिव्यू ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसका 3 महीने के बाद रिव्यू किया जाएगा। इनिशियली उसे 50% दिया जाता है, उसके बाद में 25% कम या ज़्यादा का रिव्यू किया जाता है उसमें। परमानेंटली रेलवे सर्वेंट इलेक्टेड अप्रेंटिस कंटिन्यूज टू रिमेन। अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है परमानेंट रेलवे एम्प्लॉई और वो किसी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए कहीं चला जाता है, उस कंडीशन में अगर कोई सस्पेंशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन और इस पीरियड में दे शुड बी डीम्ड टू बी रिवर्टेड टू देयर सब्सटेंटिव पोस्ट एंड देयर सब्सटेंटिव। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उसको रिवर्ट मान लिया जाएगा टू द सब्सटेंटिव पोस्ट के लिए। एंड सब्सटेंशन अलाउंस किस प्रकार से दिया जाएगा, देयर बेसिस ऑफ पेड ऑफ सब्सटेंस। जो इसकी सब्सटेंटिव पोस्ट थी उसके अनुसार उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय रिमूवल एंड compulsory retirement from the service. The period of suspension followed by removal of suspension compulsory retirement from service is not covered by rule number 1343 and 1344 R and need not to be regularized. उनको regularize करने की ज़रूरत नहीं है। Such a period will be governed by the railway rule 1342 का second R second. It will be treated as suspension as regard however it will not be count for qualifying service. तो उस पीरियड को काउंटिंग नहीं किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए सस्पेंशन पीरियड के। अगर मान लो रिकॉर्डिंग ऑफ सस्पेंशन को ख़त्म करने के बाद में उसे रिमूवल, डिसमिसल या कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया है तो रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया। पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंस। द पे एंड अलाउंसेज ऑफ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट ऑन द रीइंस्टेटमेंट वेदर आफ्टर रिमूवल, डिसमिसल, रिवोकेशन आर टू रेगुलाइज इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल नंबर ऑफ 1343 या 1345 R सेकेंड। इसके अनुसार जो है उसको रेनिस्टेट कर दिया जाएगा। कर्टेल इंस्ट्रक्शन इन रिगार्डिंग रूल नंबर 1343 एंड 45। अब इसमें डिसीजन ऑफ कंपेटेंट अथॉरिटी अंडर 1343 और 1345 के इन रिस्पेक्ट दो सेपरेट कंडीशन बनती है उसमें। Period of absence of duty and whether the not period of absence should be treated as duty. It is not necessary that the decision on one, एक नंबर का जो डिसीजन अगर वो एब्सेंट है ड्यूटी से, या फिर whether or not the period of absence should be treated as duty should be depend upon the decision on B. A और B का अलग अलग डिसीजन रहेगा। The competent authority has the discretion to pay the proportionate pay and allowance and treat the duty as duty for a special purpose and only to pay the appropriate pay and allowance. It has no discretion to pay full and pay allowance when the period is treated as non duty. अगर non duty पीरियड को ट्रीट किया गया है तो उसमें फुल पे एंड अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और ये मर्जी रहेगी किसकी, कंपेटेंट अथॉरिटी की। इन नो ऑर्डर इज पास, ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया था पीरियड ऑफ एब्सेंस इज ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। जो एब्सेंस का पीरियड है उसको ऑन ड्यूटी ट्रीट करने का ऐसा कोई अगर ऑर्डर नहीं दिया गया है, द पीरियड ऑफ एब्सेंस शुड बी ट्रीटेड एज नॉन ड्यूटी, तो उसे नॉन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। वैसे इन सच इवेंट द पास्ट सर्विस, जो पहले की सर्विस थी, विल नॉट बी फॉरफिटेड, उसे फॉरफिटेड नहीं किया जाएगा।
216 616 के उसमें दिया है कि द लॉ ऑफ लिमिटेशन नीड टू बी इन्वोक्ड एंड एरियर्स एंड पे एंड अलाउंस आर द पीरियड ऑफ एरियर्स और पे और अलाउंस का जो एरियर्स रहेगा पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिजल, रिमूवल एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड सस्पेंशन टू द डेट ऑफ प्रेन स्टेटमेंट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ केसेस. द पे एंड अलाउंस आर regulated on reinstatement in the accordance with the provision of contained in it. जहाँ पर एक रेलवे द एम्यूलमेंट एडमिसिबल अंडर द 1343 आर सेकेंड एक्सीड, अगर वो ज़्यादा होता है दोज अर्न इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट फॉर फर्दर रिड्यूस बाय द लेटर, जो बाद में रिड्यूस कर दिया गया था. However, the emolument admissible under the 1343 are equal or less than the earned during the employment. Nothing shall be paid to the railway servant. उसे रेलवे सर्वेंट को पेड नहीं किया जाएगा. जब एक रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एक्विटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसके एक्विटेट कर दिया गया है, एंड द ऑर्डर रेइंस्टेटिंग हिम पास्ड सम टाइम आफ्टर द डेट ऑफ इक्विटल, उसके छूट जाने के कुछ दिनों के बाद अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास किया गया है जिसमें कि फुल पे एंड अलाउंस हैव टू बी पेड, जिसको कि पेड करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इक्विटल, जो छूटने की आरोपी की डेट थी उसके बाद से, एंड द टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी, और जब ड्यूटी ज्वाइन करेगा, जब ऑर्डर निकलेगा तब ड्यूटी ज्वाइन करेगा, दैट द पीरियड काउंटेड एज ड्यूटी फॉर ऑल पर्पज़, तो उस पीरियड को ड्यूटी फॉर ऑल पर्पज़ काउंट किया जाएगा. वेयर एज द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, जबकि जो डेट ऑफ सस्पेंशन का जो डेट था टू द इक्विटल, जो भी उसका छूटने का डेट था, इज टू बी अलाउड, उसे अलाउ किया जाएगा पे एंड अलाउंसेज एज डायरेक्टेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, तो उस पीरियड को कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, डायरेक्टेड किया जाएगा. इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट हु इज रेइंस्टेटेड, उसे रेइंस्टेट कर दिया गया आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड एंड सस्पेंशन इज हेल्ड टू बी होली अनजस्टिफाई, अगर उस सस्पेंशन को पूरी तरह अनजस्टिफाई अगर डिक्लेयर कर दिया गया है, इट वुड नॉट बी इन ऑर्डर टू अलाउ टू ड्रॉ फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द ऑफिशिएटिंग पे इन हायर ग्रेड पोस्ट टू विच ही वुड हैव बीन प्रमोटेड, और इस पीरियड में अगर मान लो वो कहीं उसका प्रमोशन हो जाना चाहे हायर ग्रेड में, तो उसे मतलब रोका नहीं जाएगा, उसे पीरियड को मतलब प्रमोटेड मान लिया जाएगा. एंड द पे इन हायर पोस्ट, और उसमें हायर पोस्ट के हिसाब से जो पे फिक्स होनी थी वो उसे नॉर्मल रूल के अधीन उसे दी जाएगी, वो प्रमोशन ज्वाइन कर लेने के बाद में. स्टैंडर्ड फार्म कौन से होते हैं SF1, जो SF1 SF2 SF3, तो स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली हर एक के लिए स्टैंडर्ड फार्म दिया गया है. सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन का होता है SF1, डीम्ड सस्पेंशन का होता है SF2, और रिवोकेशन का होता है SF4. तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1, 2 का 4. साइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म पे साइन किसका रहेगा? कंपिटेंट अथॉरिटी जो रहेगा उसका साइन रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो वो अपने लोअर अथॉरिटी को भी ये चीज़ दे सकता है कि मतलब उसे पावर दे सकता है कि वो उसमें मतलब एक्सरसाइज कर सकता है उसका पावर. ऑब्टेनिंग द कंसर्न फाइल, उससे रिमार्क लेकर, एंड द अबव प्रैक्टिस इज नॉट रिजल्ट, जहाँ पर फाइल ये मेंटेन करना डिजायरेबल नहीं है इन सच ऑर्डर स्टेचुटरी नेचर, इट इज़ डिजायरेबल दैट द ऑर्डर शुड बी issued over the signature and designation of competent authority to pass the order. मतलब साइन जो रहेंगे कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन रहेंगे उसमें. रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन बाय स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर के द्वारा रिवोकेशन किया जा सकता है, तो उसके लिए जो फॉर्म रहेगा SF4, उसके आधार पर उसे रिवोकेशन किया जाएगा. और अगर मान लो उसी रिवोकेशन के दौरान अगर उसे सर्वेंट हो या अंडर सस्पेंशन, उससे बोला जाता है कि ड्यूटी आस्क हिम टू रिपोर्ट द ड्यूटी, अगर उसको बोला है कि रिपोर्ट कर लो ड्यूटी पर, इसका मतलब होता है कि इम्प्लाइज दैट द सस्पेंशन हैज़ बीन रिव्यू, इसका मतलब ये हो गया कि उसका सस्पेंशन रिवोक कर लिया गया. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस कंडीशन में उसे
स्टैंडर्ड फॉर्म देकर उसे रिवोकेशन दिया जाए। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करनी है तो रूल नंबर 18 D&AR के रूल के अनुसार 18 नंबर के अनुसार अपील कर सकता है वो। हैव बीन मेड अंडर रूल नंबर 5 ऑफ सेड रूल, द अपील शेड लाई एंड द अथॉरिटी स्पेसिफाइड शेड्यूल इन रेलवे सर्वेंट, उसके लिए भी शेड्यूल में जो है किसको अपील करना है उसके लिए भी शेड्यूल बनाया गया है। तो ये था दोस्तों सारा सस्पेंशन के बारे में। आई थिंक वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ठीक है, सारी चीज़ें एक ही बार में कवर हो गई है। तो इस तरह से ये था सस्पेंशन। और सस्पेंशन के बारे में अगर कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है, PDF देखना चाहते हैं आप, तो आर्टिस्ट आनंद इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका PDF फॉर्म में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसके नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।